न 31 मार्च तक निकाय चुनाव होंगे, न ही कोई और आदेश आएगा। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने महज कुछ दिन में ही बदल डाला। क्रिकेट मैच की तरह हो गया निकाय चुनाव। आखिरी बॉल तक नहीं पता कहां जाएगी बॉल। न एमपी न ही एमएलए के चुनाव में हुआ इतना घमासान जितना निकाय चुनाव में हो रहा है। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव इस वक्त मील का पत्थर बन गए हैं, या यूं कहूं कि मांझी का वो पहाड़ जिसको काटने के लिए बार बार बोलना पड़ रहा है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बस माहौल क्रिकेट की उस बॉल की तरह हो गया है जो कभी स्टंप में घुसकर बोल्ड कर देती है तो कभी छक्के के साथ बाउंड्री के बाहर चली जाती है। न ही ओबीसी के ही पाले में बॉल गिर रही है और न ही बिना ओबीसी आरक्षण के मैच शुरू हो रहा है। इससे पहले आपको पता होगा कि हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि ओबीसी आरक्षण को रद्द करके फौरन चुनाव किए जाने चाहिए, जिससे बहुत सारे चेहरों पर मुस्कान आ गई थी और किसी के चेहरे मुरझा गए थे। लेकिन वो आई हुई मुस्कान ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी, क्योंकि कुछ दिन के बाद ही यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक भाग पर रोक लगा दी। जनवरी में चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते ही एक बार फिर से सियासी हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी करने को भी कह दिया। अब 3 सप्ताह बाद अगली तारीख लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी, जब तक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। साथ ही ये भी बड़ा ऐलान कर दिया गया कि यूपी में 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे, यानी अब फिर से जहां से चले थे वहीं पर आकर खड़े हो गए। ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब जैसे ही रोक लगाई वैसे ही सियासत ने अपना काम भी करना शुरू कर दिया। सियासी लोग भी अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखने लगे। कोर्ट के फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट पर लिखा, माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। न्यायालय द्वारा दी गई सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू कर चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, अब आगे क्या होगा? क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि 31 मार्च तक चुनाव तो होंगे नहीं। फिर तब तक सियासत खूब गर्म रहेगी, क्योंकि ओबीसी के सहारे अपने राजनीतिक चूल्हे में सियासी रोटियां हर कोई सेकेगा, तो कोई आरोप प्रत्यारोप करके अपना सियासी उल्लू सीधा करेगा। यूपी की जनता अभी इस बात को लेकर भी कंफ्यूज है कि आखिर कौन सी पार्टी किसके समर्थन में खड़ी है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के सहारे एक बड़ा वोट बैंक भी तो इनको चाहिए। वहीं सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि अगर खुलकर आरक्षण का समर्थन कर दिया तो फिर ओबीसी के ऊपर आने वाली श्रेणी को कैसे मनाया जाएगा। मतलब साफ है कि इस वक्त निकाय चुनाव वो निवाला बन चुका है जो ना तो निगला जा सकता है और ना ही उगला जा सकता है। दोनों टीम की तरफ से राजनीतिक पार्टियां बैटिंग कर रही हैं और जनता को कंफ्यूज करके साफ कह रही हैं, मैं पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।